पूर्व मेयर मौजूदा विधायक धर्मपुर से विनोद चमोली जी मेरे साथ मौजूद हैं। चमोली जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, देहरादून को बड़ी नज़दीकी से और अंदर से और बखूबी जानते हैं, लेकिन फ़िलहाल जैसे ही मानसून शुरू होते हैं तो जैसे जल भराव की समस्याओं को लेकर सड़कों पर पहले भी इन्होंने काफ़ी लंबी पदयात्रा भी की है और निरीक्षण भी किया है, लेकिन हालात जो के त्यों हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, देहरादून को आप नज़दीकी से जानते हैं, कहाँ जल भराव होना है, कहाँ से क्या जो है नाला बनना है। इससे पहले भी प्रयास आपने किए हैं। स्मार्ट सिटी इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है, आगे के लिए टाइम भी मिल चुका है, तो ये सब कैसे मैनेज हो पाएगा? देखिए, बहुत लंबे समय से देहरादून में लगातार काम करने का मौका मिला है और बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ जलभराव होता था उसका समाधान भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आज भी काफ़ी कुछ काम करना बाकी है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जब तक देहरादून के लिए ड्रेनेज का मास्टर प्लान नहीं आएगा तब तक देहरादून की समस्या हल नहीं हो सकती है, क्योंकि देहरादून में जो अनियोजित निर्माण हुआ है ये सबसे बड़ा कारण है। हमारी नहरें सब बंद हो गई जहाँ से पानी निकलता था। हमारा वॉल टू वॉल जो है रोडें बन रही हैं, जो पानी ज़मीन में जाता था वो डिस्चार्ज कम हो गया, पानी ज़मीन में नहीं जा पा रहा है। बिना नक्शों के, बिना किसी प्लान के सब प्लॉटिंग हो गई है, लोगों ने घर बना लिए हैं लो लाइंग एरियाज़ में, उसके कारण ब्लॉकेज आ गए हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण है। नदी नालों के मुहावने जितने मलिन बस्तियाँ हैं उन क्षेत्रों में बंद हो गए हैं, वहाँ से भी निकासियाँ प्रभावित हुई हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आज ये दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि अभी इस समय देहरादून का ड्रेनेज का मास्टर प्लान एक बार फिर से तैयार हो रहा है और जो उसकी अनुमानित लागत है लगभग 2,000 करोड़ रुपया उसमें लागत आने वाली है। तभी उसको अलग अलग जोन में उसको विभाजित किया गया है और मेरे क्षेत्र का भी इस समय प्लान तैयार हो रहा है, उस पर हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जब ये मास्टर प्लान लागू हो पाएगा तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक देहरादून को इस जल भराव से निजात मिल पाएगी। विधायक जी, शायद मुझे याद है तकरीबन 1.5 साल पहले आपने सब्जी मंडी से लेकर और टर्नर रोड तक आपके साथ अधिकारी भी मौजूद थे, सारी चीज़ें उनको बड़ी गहराई से समझाई भी थी, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पार इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फंड की कमी है या फिर वो लोग आपकी बात को इतना तवज्जो नहीं दे पाए? देखिए, थोड़ा सा बात तवज्जो की नहीं है, फंड्स का विषय भी रहता है, क्योंकि अभी मैं फिर 2 दिन लगातार ISBT उस क्षेत्र में गया हूँ। पिछली बार हम गए थे, काफ़ी काम भी हुआ है। आपने देखा होगा कि यहाँ से जब हम जाते तो ISBT का जो लेफ़्ट साइड है वो साइड इस समय प्रभावित नहीं है, उसमें काफ़ी राहत मिली है। और जो सड़क हम लोगों ने बनाई नई टेक्नोलॉजी से, उसके कारण वहाँ गड्ढे नहीं है इस समय, तो लोग आसानी से निकल पा रहे हैं। हाँ, कुछ देर जब तेज़ बारिश होती है तो वहाँ पर जलभराव रहता है, लेकिन आगे चल के आधा घंटा 1 घंटे में वो भी क्लियर हो जाता है। उसके बावजूद हम जब वहाँ पहुँचे तो उसमें कुछ रेमेडीज़ हमने और की हैं। वहाँ पर अभी टर्नर रोड पर हमारा एक बड़ा नाला जाता है, तो एक पाइप डाल के कुछ पानी उसमें डाला गया है, तो अभी मैं अखबार में भी पढ़ रहा था कि उससे थोड़ा राहत मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो अधिकारियों ने लगभग 27 करोड़ का एक एस्टिमेट बनाया था, जो NH ने जिसकी स्वीकृति नहीं थी, और उन्होंने कहा साहब ये स्टेट सेक्टर से होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन लोगों ने न तो ये हमारे संज्ञान में लाए, न सरकार के संज्ञान में लाए। अगर वो सरकार को बताते भाई हमने ये प्रोजेक्ट बना रखा है, इसमें धन की स्वीकृति नहीं हो पा रही है, तो सरकार कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करती, धन की स्वीकृति करती और आज वहाँ और अच्छा काम हो पाता। तो अभी मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि इसको पूरी तरह दोबारा से इसको रिवाइज करिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वहाँ जो सर्विस लेन है जो फ्लाईओवर के साथ जा रहे हैं वो भी काफ़ी संकरी है, वहाँ से ट्रैफिक निकलना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने कहा इसको चौड़ा करिए। तो एक तरफ तो विद्युत विभाग की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, राजा राम अकेडमी है, तो हमने कहा उधर से कम 10-12 फीट उधर को बढ़िए, उधर नाला अलग से व्यवस्थित करिए। और जो आपका फ्लाईओवर के नीचे ISBT और जो उस रोड के बीच में जो ऊपर से नीचे आ रहे शिमला बाईपास नीचे आ रहे, उसके बीच की जो दुकानें हैं, तो मैंने कहा इनको एक्वायर कीजिए, इस जगह को खाली कराइए आप, क्योंकि ISBT की जब तक हम पूरी तरह से उसका प्लान नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान पूरी तरह हो नहीं पाएगा। तो ये मैंने कहा है कि उसके नया जो अभी एस्टिमेट बने उसमें जोड़िए, 10 दिन का टाइम दिया हुआ है,
तो 10 दिन में वो मुझे लगता है कुछ बना के देंगे। तो उसमें जो भी फंड्स की व्यवस्था है वो चरणबद्ध तरीके से सरकार में बात करेंगे, उसको इशू करें और काम हो। वहाँ पर थोड़ा लंबा काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना हम लोग फोकस कर रहे हैं, लगातार उस पर लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हो रही है, तो हम उसका समाधान भी निकाल डालेंगे। नहीं, एक लोगों की भी वहाँ पर राय बनी थी कि जो एनएच है जो डोईवाला के अंडर में आ रहा है, डोईवाला हाईवे के, तो बिंदाल तक जो है वहाँ पर एक बड़ा नाला बना दिया जाए ताकि जो माजरा का जो एरिया है वो सारा पानी वहाँ पर चला जाए। लोगों को जानकारी नहीं है। मैंने सर्वे कराया था जब मैं मेयर था, तो बिंदाल नदी इस जगह से ऊंची है। जो हमने उसका जब लेआउट कराया और उसके बाद जो लेबल कराया, तो बिंदाल का जो लेबल है, तल है, वो आपका इस जगह से ऊंचा पड़ता है। तो ये बिंदाल की तरफ नहीं जा पा रहा है। अगर वो होता तो कभी का हो गया होता, तो उसको बिंदाल तब ले जा नहीं सकते आप, क्योंकि बिंदाल ऊंची है, ये जगह नीची है, तो वो संभव ही नहीं है, वाइबल नहीं है। तो इसीलिए हमको और अल्टरनेट्स पर बात करनी पड़ रही है। तो क्या उम्मीद लगती है, अभी आपकी शासन स्तर पर भी कोई बात हुई है या सीएम साहब से बात? लगातार मेरी बात चल रही है। अभी 3 दिन पहले मैं सीएम और मैं दोनों बैठे थे, और उसके बाद ही यहाँ पर एक्सरसाइज और थोड़ा तेज हुई है, डीएम को बुलाया गया, सब कुछ हुआ है। तो जैसे ही हमारे सामने 10 दिन का हमने टाइम दिया हुआ है, तो आएगा 5-6-7 दिन और लगेंगे, तो उनका एक बार प्रपोजल सबमिट हो जाए कि भाई इतना खर्चा इसमें आ रहा है, फिर मैं सीएम साहब से बात करूंगा। और मैंने कहा मैं चरणबद्ध तरीके से इसको, एक मुश्त अगर नहीं भी इतना पैसा जारी हम कर सकते हैं, तो पहले हम यूटिलिटी शिफ्टिंग करें, उसके बाद तब आगे बढ़े। तो हम उसको चरणबद्ध तरीके से धन की स्वीकृति करा के और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और करेंगे हम इस काम को। विधायक जी, जो देरी हुई है, आपको लगता है कि जो विभागों का आपसी तालमेल है उसकी कमी की वजह से हुई? देखिए, आपसी तालमेल है, विभागों में क्या अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते हैं, और कई बार क्या है, जो अब पहले जो एनएच के एक्शन थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, अब नए सिरे से उसको देखा जा रहा है, तो ये थोड़ा दिक्कतें हैं। फिर दूसरा, उसमें एनएच डोईवाला भी लगता है, एनएच देहरादून भी लगता है, उसमें आपका पीडब्ल्यूडी का जो जिले वो ये हमारा प्रदेश का निर्माण खंड है वो भी उसमें इन्वॉल्व है। तो कई सारे विभाग हैं। इरिगेशन का उसमें भूमिका है, क्योंकि इरिगेशन ड्रेनेज का मास्टर प्लान बना रहा है, उसमें पूरे बिजली के तार जा रहे हैं, सारे मोटे मोटे टेलीफोन के तार जा रहे हैं। तो ये सारे विभाग जुड़े हुए हैं। जब तक कि सारे, फिर जल संस्थान की समस्याएं हैं, वहाँ पर सीवरेज लाइन जा रही है, वो उससे पानी बाहर निकलता था सीवर के ढक्कन से, अभी उसको भी पैक किया है। तो ये सारे विभाग हैं, जल निगम, जल संस्थान, आपका एनएच दोनों, आपका पीडब्ल्यूडी, आपका टेलीफोन, हैडल, और इरिगेशन जो पूरा ड्रेन मास्टर प्लान बना रहा है, और एमडीडी भी इवन उसमें इन्वॉल्व है, नगर निगम इन्वॉल्व है। ये सारे विभाग हैं, इनको कोऑर्डिनेट करा के एक को नोडल बना के और फिर इसको किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका कभी कोई किसी विभाग में काम नहीं रुका? लेकिन यहाँ आके कहीं ना कहीं नहीं, इसमें विभाग की वजह से मैंने कहा ना कि इनका कम्युनिकेशन सरकार से नहीं हो पाया ठीक प्रकार से। अगर वो मेरी नॉलेज में आता तो वो भी समाधान हो जाता, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि सरकार के सामने अगर हमने कोई प्रपोजल रख दिया तो प्रपोजल स्वीकृत होता है, अधिकारियों का भी बराबर रिस्पॉन्स मिलता है और सरकार का भी पूरा रिस्पॉन्स मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं। और हम जनहित में बात करते हैं, कोई हमारा अपना हित तो होता नहीं है। भाई पब्लिक के लिए बने हैं तो पब्लिक के लिए काम हो रहा है, पैसा भी लगेगा तो पब्लिक के लिए लगेगा। तो सब लोग इस बात को समझते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं और सपोर्ट भी देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका समाधान भी निकलेगा। थोड़ा जटिल समस्या है तो हल निकलने में टाइम तो लग ही रहा है। आखिरी सवाल ले लेते हैं, डेंगू भी का भी दस्तक होने वाला है। हाँ, नगर निगम अपनी तैयारी में है। आपने लगातार देखा होगा, स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को और आंगनबाड़ी वालों को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि ताकि घर घर में जाकर डेंगू का लार्वा को समाप्त करें। और लोगों को भी थोड़ा सा हिदायत दी जा रही है, लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि घरों में पानी न रुकने दें, गंदगी न रुकने दें, और थोड़ा सा जन सहभागिता के अगर इसमें ठीक प्रकार से रहे तो हम डेंगू से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, जागरूकता ही बचाओ। जागरूकता ही बचाव है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, ये थे विनोद चमोली जी, जिन्होंने बेबाक होकर अपनी बात को रखा है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि हाँ, जितना अच्छी तरीके से देहरादून को चमोली जी जानते हैं, लेकिन अभी उन पर इम्प्लीमेंट होने में कितना वक्त लगेगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।